जब मंदिर की पूजा जागरण मंदिर से बाहर हो सकता है तो मस्जिद की नमाज क्यों नहीं हो सकती? उनकी सरकार है, वो कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन ये नमाज तो सबसे पहले भी हो रही थी। जो हुड़दंगबाजी हो रही है, नमाजियों की तरफ को जाके तलवारें, जो मस्जिदों आगे तलवार दिखा रहे हैं या कुछ भी अदरवाइज कोई भी बहुत चीज़ दिखा रहे हैं, कर रहे हैं। पत्थरबाजी भी तो हो रही है ना सर। ये मुसलमानों पे लागू है कि बाहर नमाज ना पढ़े, या गैर मुस्लिम पे भी लागू है कि वो मंदिर में पढ़े। उनके दीवार होते हैं। ये बताइए, रोड पे ही करते हैं वो भी, उनको कोई रोक लगाते हैं? कभी हम लोग हमारे 5 मिनट के लिए इतना रोक क्यों है, ये बताइए आप। मेरा नाम मोहम्मद तालिब है। योगी आदित्यनाथ ने कहा है कोई भी व्यक्ति सड़क पर नमाज नहीं पढ़ेगा। योगी आदित्यनाथ का जो भी कहना है भाई, मंदिर हो या मस्जिद हो, जब मंदिर की पूजा जागरण मंदिर से बाहर हो सकता है तो मस्जिद की नमाज क्यों नहीं हो सकती? मस्जिद की नमाज 2 मिनट 5 मिनट नमाज का काम है भाई। नमाज होनी भी ज़रूरी है और मंदिर के अंदर पूजा भी होनी ज़रूरी है। हमारे लिए दोनों धर्म बराबर हैं, मस्जिद भी और मंदिर भी। योगी जी हो, मोदी जी हो या अमित शाह हो, इन्होंने सब सिर्फ जो फैला रखा है धर्म के ऊपर, हिंदू मुसलमान में आग लगा रखी है। हिंदू मुसलमान सब आपस में भाई भाई हैं, ठीक भाई। मस्जिद में नमाज ही पढ़नी जरूरी है। योजना क्या बोलते हैं इसे, मंदिर के अंदर पूजा भी होनी जरूरी है। और ये जो तुम्हारा बकरों का मामला चल रहा है, कुर्बानी भी होनी जरूरी है। हर चीज़ का मामला, पूजा जो होता है मंदिर के अंदर होता है। अगर नमाज पढ़ा जाता है तो सड़क पर पढ़ा जाता है। इससे ट्रैफिक व्यवस्था सड़क पे नहीं पढ़ी जाती। नमाज जो पढ़ी जाती है ईदगाह के अंदर पढ़ी जाती है। जैसे मंदिर के अंदर पूजा होती है। हाँ। और भीड़ होने के बाद हम मंदिर में, हमारे भाई हैं जो हिंदू भाई हैं, वे बाहर भी पूजा करते हैं, यूँ माथा टेकते हैं, जाते हैं। तो ऐसे ही मस्जिद का और ईदगाह का काम है। ईदगाह में नमाज अंदर भी होती है। जब भीड़ हो जाती है, ईदगाह छोटा पड़ रहा है तो नमाज आदमी बाहर भी पढ़ सकता है। अच्छा, हाँ जी। अगर नमाज कहा जाए तो नमाज कहा जाता है कुरान में एक पवित्र जगह पे पढ़ा जाता है, जो मस्जिद को माना जाता है। पर एक सड़क है, जो सड़क पे गंदी गाड़ियाँ भी चलता है, चप्पल जूते चलते हैं, तो वो पवित्र तो नहीं हो सकता है ना। वो मजबूरी है ना आदमी की, वो मजबूरी है। पवित्र जगह है, मुसल्ला लेके जा रहे हैं साथ, चटाई लेके जा रहे हैं साथ, वो पवित्र जगह है। कपड़ा साफ सुथरा होना चाहिए, उस पर नमाज पढ़ी जाएगी। अरे योगी आदित्यनाथ ने कहा है अगर आप प्यार से मानते हैं ठीक है, नहीं तो हमें दूसरा तरीका भी समझाना आता है। प्यार से तो सब मानने वाले हैं, इस टाइम प्यार से कौन नहीं मान रहा। हिंदू मुस्लिम सब भाई भाई हैं, तो सब आपस में बिल्कुल नस्ते नाबूद का मामला चल रहा है, बिल्कुल, और कुछ नहीं चल रहा है। क्या नाम है भाई साहब आपका? वकील। आप भी थोड़ा आगे आ जाइए। क्या बताए थे आप? वकील। वकील जी, कैसे देखते हैं इस बयान को जो योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि कोई भी व्यक्ति सड़क पर नमाज नहीं पढ़ेगा, प्यार से माने तो ठीक है, नहीं तो हमें दूसरा तरीका भी आता है। देखिए, उनकी सरकार है, वो कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन ये नमाज तो सबसे पहले भी हो रही थी भाई। अब से पहले कोई दिक्कत हुई किसी को, आज से थोड़ी है ना नमाज। वही ईदगाह है, वही आदमी है, वही जगह है, तो अब आज तक कोई किसी को दिक्कत नहीं हुई। नमाज से किसी को कोई दिक्कत नहीं होती। 5 मिनट की 10 मिनट की नमाज है। तो पहले इतनी आबादी नहीं थी ना, अब आबादी बढ़ रहा है। अगर आप 5-10 मिनट के लिए भी सड़क पे आते हैं, तो सिर्फ इसी वजह से तो है भाई। एक बात है, सड़क पर आदमी कोई जानबूझ के थोड़ी ना आ रहा है। सड़क पर आदमी जानबूझ के नहीं, तादाद ज़्यादा है तो इस वजह से सड़क पर आ रहे हैं। जहाँ तक मैं जानता हूँ, जो नमाज पढ़ा जाता है एक पवित्र जगह पे पढ़ा जाता है, मस्जिद में पढ़ा जाता है, या घर के अंदर एक आसन लगा के पढ़ा जाता है। फिर सड़क पर क्यों? सड़क तो गंद, वहाँ पे बहुत सारी नाली से गाड़ी आते हैं, चप्पल जूते पे पहन के जाते हैं, उसी सड़क पे फिर नमाज क्यों पढ़ना? फिर देखिए ऐसा है, इसमें ऐसा कुछ नहीं है। जहाँ जगह का पाक होना, हमारे जो मामलात हैं, जो जगह का पाक होना, जो जिस्म का पाक होना, कपड़ों का पाक होना, जगह साफ़ होनी चाहिए। अगर कोई गंदगी है उसे हटा के नमाज़ पढ़ता है। नमाज कहीं भी पढ़ सकता है आदमी। नमाज के लिए कोई एक जगह नहीं है कि मस्जिद में पढ़ी जाए। आप सफ़र में कहीं जा रहे हो, कहीं जगह दिख रही है आपको, बैठ कर वहाँ जाकर नमाज़ पढ़ लो, अदा करनी है। देखिए, जब मैं आगे भी वीडियो शूट कर रहा था, जस्ट आगे गली के गेट के बाहर, तो एक मुसलमान भाई मिले। वो मेरे से कह रहे थे आप दुबई की बात करते हो, कनाडा की बात करते हो, ईरान की बात करते हो, यहाँ तक ईरान में चंदा भी देते हैं। उन एक भी देशों में सड़क पर नमाज नहीं पढ़ा जाता, वहाँ भी आबादी बहुत सारा है। फिर भारत में क्यों जरूरत है नमाज पढ़ना, वो भी सड़क पे? तो भारत में सिर्फ नमाज ही पढ़ी जा रही है, और जगह तुमने देखा होगा ऐसे तमाशे भी तो नहीं हो रहे जो ये मामले चल रहे हैं। कौन से मामले भाई? ये चल रहे हैं जो हिंदुओं के त्यौहार होते हैं, जो हुड़दंगबाजी हो रही है, नमाजियों की तरफ को जाके तलवारें, जो मस्जिदों आगे तलवार दिखा रहे हैं, या कुछ भी अदरवाइज कोई भी बहुत चीज़ दिखा रहे हैं, कर रहे हैं। पत्थरबाजी भी तो हो रही है ना सर। पत्थरबाजी किसी, कोई पत्थरबाजी कोई कौन चाहेगा? जब एक आदमी को जरूरत से ज़्यादा सताया जाएगा, वो क्या करेगा? अब 50 आदमी हैं, अब 50 आदमी अब मुझे घेरेंगे या मुझे मारेंगे तो मैं क्या करूँगा भाई? मैं अपनी कोशिश करूँगा बचाने के लिए, कुछ भी करूँगा। पत्थर ही मार सकता हूँ मैं, या गुस्सा ही मार सकता हूँ, या फिर मैं खाली जो है बस नीचे बैठ के जो है बस पिट कर कुछ भी कर सकता हूँ। ऐसा कुछ नहीं है, ये तो सब बेकार की बात है। सब जितने भी जब FIR होता है, जितने भी कंप्लेन हुए हैं, इसमें एक भी मामला नहीं आया है कि मतलब
पत्थरबाजी पहले इधर से शुरू किया गया हो। हम पत्थरबाजी की बात ही नहीं कर रहे हैं, पहली बात। और दूसरी बात हम कर रहे हैं यूपी की बात कर रहे हैं। यूपी का जो योगी आदित्यनाथ का बयान आया है, इसके ऊपर बात कर रहे हैं। उस पर अगर हम जाएंगे तो बहुत डिबेट बहुत लंबा चला जाएगा। कि ये मुसलमानों पे लागू है कि बाहर नमाज ना पढ़ें, या गैर मुस्लिम पे भी लागू है कि वो मंदिर में पढ़ें। उनके दीवार होते हैं, नौरते आते हैं, सारी जाते हैं, सारी सड़क को घेर लेते हैं। कम से कम 9 दिन 16 दिन ये सारी सड़क गिर जाती है, जब परेशान नहीं होती पब्लिक। या एक दिन में ही जो नमाज ईद का दिन है, मुसलमान तादाद में ज़्यादा है, वे मजबूरी में, ये एक मजबूरी है जो सड़क पर नमाज पढ़ रहे हैं। एक साल में एक बार तो मजबूरी के कारण ये सड़क पर नमाज पढ़ते हैं, नहीं मस्जिदों में भी नमाज हो रही है। तादाद ज़्यादा इसलिए हो रहा है मामला। ये लागू मुसलमान पे या और किसी पे भी ये लागू? तो सभी पे लागू होना चाहिए, पर हिंदू पक्ष का भी दावा है कि हमारे में सड़क जाम नहीं किया जाता है, और जो परमिशन हम लोग लेके करते हैं, हिंदू पक्ष का दावा है, हम लोग परमिशन लेके करते हैं और सड़क को जाम नहीं किया जाता है, उनको रास्ता दिया जाता है प्रॉपर। और दूसरी बात, मुहर्रम भी तो सड़क पर ही होता है ना। जिस तरह से आप लोग जागरण की उदाहरण दे रहे हैं, कांवड़ यात्रा की दे रहे हैं, तो मुहर्रम भी तो सड़क पर ही होता है। लेके वहाँ से मान लो, हाँ, कह रहे मुहर्रम भी तो सड़क पर ही होता है। मुहर्रम भी होता है, ये नहीं कहता नहीं होता है, पर उसके लिए अलग रास्ता दिया जाता है। या 15 मिनट के लिए जो नमाज हो रही है ईदगाह में, ईद की नमाज हो रही है, 15-20 मिनट लगते हैं, उसके लिए नहीं है जी। भैया मेरे पास ना एक मिनट बात करने दीजिए, इन चाचा की पूरी बात करने दीजिए। होगी बात नहीं। आप तो रोक रहे हैं चाचा, ये आपके अधिकार नहीं है, आपके अधिकार नहीं। नमाज पढ़ने को सही कहा, रास्ते में नमाज नहीं होती, मस्जिद के अंदर नमाज होगी। रास्ते में तुम कुछ भी कर सकते हो, वो हो जाएगा, लेकिन नमाज रास्ते में नहीं होगी। ये हम अपनी तरफ से बता रहे हैं, हमारी नमाज रास्ते में नहीं होती, ये गंदगी है। सही जगह पे नमाज होगी हमारी, मस्जिद में हो, ईदगाह में हो, वहीं नमाज होगी। ये रास्ते में पढ़ते हैं, बेकार है। पर मतलब जो योगी आदित्यनाथ का जो बयान आया, उस चीज़ को आप सपोर्ट करते हैं? नमाज को छोड़ दो तुम, हमारी नमाज रास्ते में नहीं होती, मस्जिद के अंदर होगी या ईदगाह के अंदर होगी। ये नापाक जगह, यहाँ नमाज नहीं होने की, तुम ये देख लो। और चाहे तुम कुछ भी कर लो रास्ते में, लेकिन हमारी नमाज नहीं होगी। कोई पढ़ रहा है भैया, हम तो पढ़ते नहीं। आप नहीं पढ़े, जो पढ़ रहा है उनको पढ़ने दीजिए, आप नहीं पढ़ेंगे, आपका कहना है ना। पर मैं ये जानने के लिए थोड़ा पास आइए ना, पास आइए, अरे पास आइए ना। शिफ्ट में आ गए, शिफ्ट में आ गए, अब नहीं पढ़ रहे, आप नहीं पढ़ेंगे? नहीं पढ़ ही नहीं रहे, शिफ्ट नहीं में आ रहे। गए। हाँ, जब पढ़ ही नहीं रहे हैं, फिर योगी आदित्यनाथ के ऐसे टाइम पे बयान आना, जब ईद में कुछ इसमें क्या हो रहा? ये सही बात है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। नमाज रास्ते पे नहीं होती। नमाज सड़क पे पढ़ने की ज़रूरत क्या है? हम क्यों पढ़ने लगे सड़क पे नमाज? अल्लाह ने हमारे लिए मस्जिदें बनाई हैं, मस्जिदें हमारे लिए नमाज पढ़ने के लिए, तो हम सड़क पे क्यों पढ़ने लगे नमाज? और हमारी नमाजों से इतनी दिक्कत है। अगर हमारी हुकूमत किसी इंतज़ाम को लेके कोई दिशा निर्देश अगर देती है, तो हमें लाजिम मान लेने चाहिए, लेकिन एक तरफा नहीं होना चाहिए मामला। नमाज बराबर का होना चाहिए। किसी भी कम्युनिटी को टारगेट करके कोई ऐसे बयान नहीं देना चाहिए, ना कोई ऐसा काम करना चाहिए। तो क्या लग रहा है आपको, एक कम्युनिटी को टारगेट किया जा रहा है, एक धर्म को टारगेट किया जा रहा है? इसलिए तो कह रहे हैं भाई, किया जाता है, इसलिए कह रहे हैं। भाई ऐसी कोई बात नहीं हो रहा है भाई। नमाज पढ़ने की बात है, नमाज पढ़ने के लिए हमारी ईदगाह है, ईद की नमाज पढ़ने के लिए, और 5 टाइम की नमाज पढ़ने के लिए हमारी मस्जिदें हैं। तो हम मस्जिदों के अलावा क्यों जाने लगे नमाज पढ़ने के लिए? ये बयान के बाद कुछ लोग तो सपोर्ट में उतर चुके हैं चाचा, और कुछ लोग विरोध में भी उतर चुके हैं। सबकी अपनी सोच है, सबकी अपनी राय है। मैं इस बात के इत्तेफाक में नहीं हूँ कि लोग सड़क पे नमाज पढ़ें, मैं इसके इत्तेफाक में नहीं हूँ, मेरा इत्तेफाक नहीं। मैं अभी आगे यहाँ बात कर रहा था कुछ लोगों से, 1 मिनट भाई साहब, मैं यहाँ पे अभी बात कर रहा था जस्ट 2 मिनट पहले। तो यहाँ पे एक भाई कह रहे हैं कि मतलब ईरान की बात करते हैं, दुबई की बात करते हैं, और ईरान में चंदा भी देते हैं, पर इन सारों देश में कहीं पर भी सड़क पर नमाज नहीं पढ़ा जाता है, फिर भारत में क्यों? देखिए, हम भारत के रहने वाले हैं, और भारत में रहने के नाते हमें कानून को मानना चाहिए, कानून को, अपने भारत के आइन को मानना चाहिए हमें। हमारे जो सरपरस्त हैं, हमारे जो हुक्मरान हैं, अगर कोई आदेश देते हैं इंतज़ाम के लिए, आराम के लिए, बद इंतज़ामी से बचने के लिए, तो हमें मानना चाहिए, हमें उसके मुखालफत में नहीं जाना चाहिए। बिल्कुल। हाँ, हमारी नमाज़ों का मामला है तो हम अपनी नमाज़ें मस्जिदों में पढ़ते हैं, ना कि रोड पे पढ़ते हैं। हमें ज़रूरत नहीं है रोड पे नमाज़ पढ़ने की। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह के रहमत से हमारी मस्जिदें हैं नमाज़ पढ़ने के लिए जी। हाँ, और ईद की नमाज़ पढ़ने के लिए ईदगाह है हमारी, तो हम क्यों ना रोड पे नमाज़ पढ़ने लगे, जाने लगे? और योगी आदित्यनाथ साहब की बात का ये है कि हम क्यों उनका विरोध करने लगे भाई? अपने वो हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी हैं, तो हम उनकी बात का विरोध क्यों करने लगे?
अब अगर वो कोई बयान ऐसा देते हैं तो ये वो समझे जिम्मेदार होने के नाते वो बयान उनके लायक है या नहीं है। जिम्मेदार हो, एक प्रदेश के मुखिया है, वो जिम्मेदार हैं, वो मुखिया के मतलब को समझे। मुखिया का मतलब क्या होता है? अरे तो क्या आप इस चीज़ को सपोर्ट करते हैं जो उन्होंने कहा भी कोई भी व्यक्ति सड़क पर नमाज नहीं पढ़ेगा, इस चीज़ का सपोर्ट करते हैं? नहीं, उसका सपोर्ट नहीं करते हम। सपोर्ट इस बात का, इस बात का नहीं सपोर्ट है। क्यों? इस बात के इत्तेफाक से नहीं रखते। इस बात से हम इस बात से इत्तेफाक नहीं रखते कि वो सड़क पर नमाज पढ़े। हम इस बात से इत्तेफाक नहीं रखते। अरे सड़क पर नमाज नहीं पढ़े हैं। एक मिनट आगे आ जाइए, क्या नाम हो आपका? मेरा नाम मिस्टर फिरोज है। फिरोज जी, क्या वो कहना चाह रहे हैं आप? मैं ये कहना चाह रहा हूँ सर, लोनी के विधायक जी से और माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी से, सर गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही है, विकास पे बात करी जाए। देखिए जैसे लोनी में रात में 2 बजे लाइट आ रही है, सुबह 7 बजे जा रही है, पूरा दिन पब्लिक परेशान है, छोटे छोटे बच्चे हैं घरों में, बच्चों की तबीयत ख़राब हो रही है, नज़ला, दस्त, बुखार, जुकाम हो रहा है। तो हम इस पर चाह रहे कि ज़्यादा से ज़्यादा फोकस किया जाए, सिचुएशन में बात होए। देखो ये तो जो धर्म है वो तो चलते रहेंगे, ठीक है ना। लोनी के विधायक जी और योगी आदित्यनाथ जी, लोनी का जनता का शिकायत है कि यहाँ बिजली पे ध्यान दिया जाए, यहाँ विकास पे ध्यान दिया जाए। ये बताइए, रोड पे ही करते हैं वो भी, उनको कोई रोक लगाते हैं? कभी हम लोग विरोध हमारे 5 मिनट के लिए इतना रोक क्यों है ये बताइए आप। उनसे भी रोड जाम होता है, वो रास्ते में पब्लिक को मार भी लेते हैं, हम करते हैं? पब्लिक को पीट भी देते हैं वो रास्ते। ऐसा नहीं होता है। हमने देखा है, खूब होता है। हमने देखा है। अगर ऐसा नहीं कोई होता। कह देता, सुन लीजिए, ऐसा हमने बहुत बार देखा अगर है नहीं होता और तो दिल्ली में ही देखा हमने, दिल्ली में ही देखा हमने। लेकिन धर्म का काम है वो, 5 मिनट का काम होता सर, ज़्यादा का नहीं होता। 5 मिनट में अगर 2 मिनट के लिए सड़क रोक दिया जाता है तो लंबी लंबी दूर तक कतारें लग जाती है और पीछे एम्बुलेंस भी हो सकता है, बच्चे भी उसमें, एम्बुलेंस के अंदर बच्चा भी हो सकता है। तो फिर सड़क पर क्यों? आप ईरान की बात करते हैं, दुबई की बात करते हैं, ईरान में चंदा देने की बात करते हैं, पर इन सारे देशों में सड़कों पर नमाज नहीं पढ़ा जाता है। सर मेरी बात सुनिए, किसने कह दिया? ये विदेश की बात तो विदेश में होती है। सड़कों पर नमाज नहीं पढ़ी, खूब पढ़ी जाती है, खूब पढ़ी जाती है। हमने खुद पढ़ा हूँ भाई साहब, हमने खुद नमाज पढ़ा हूँ भाई साहब, रोड पर पढ़ा हूँ, कंकड़ी पे नमाज पढ़ा हूँ मैंने। एक बार नहीं कई बार नमाज पढ़ा हमने। किसी ने कह दिया आपको? कई लोगों का कहना है कि अल्लाह के बिना सुन लीजिए, कई लोगों का कहना है अल्लाह के बिना एक पत्ता नहीं हिल सकता है। तो योगी आदित्यनाथ का जो बयान है एक अल्लाह का फरमान मानकर मान क्यों नहीं लेते हैं आप लोग? योगी जी अल्लाह हैं क्या? नहीं, मैं क्या योगी जी अल्लाह थोड़ी हैं। योगी जी अल्लाह थोड़ी हैं जो उसके फरमान माने हम। उनकी फरमान अल्लाह थोड़ी है। अल्लाह के फरमान ये है जो पूरी ज़मीन जो है ना पाक है, पूरी ज़मीन पाक है, पूरी ज़मीन में कहीं भी सही नमाज पढ़ सकते हैं आप जी, न कहीं भी नमाज पढ़ सकते हैं। हाँ, इतना अल्लाह के नबी ने ज़रूर कहा जो किसी को रास्ते में दिक्कत ना पहुँचाओ। तो हमारे ज़्यादा से ज़्यादा अगर आप सड़क पर नमाज पढ़ेंगे तो दिक्कत तो होगा आम पब्लिक को। नहीं, क्या दिक्कत होगी? 2-4 मिनट के लिए क्या होता है? अभी देखिए कितना भीड़ लगा हुआ, अभी कितना भीड़ लगा हुआ। नहीं बस हमें बताओ, हमारी भी तो दिक्कत। आराम आराम से चाचा जी, आराम आराम से। क्या कह रहे हैं आप? मैं अब तुम बताओ कौन सा मुद्दा रख रहे हो? वो कोई कह रही हूँ मैं ये कह रहा हूँ, क्या कह रहे थे आप अभी? मैं ये कह रहा हूँ कि हमारी 10-5 मिनट की नमाज होती है, चलो थोड़ा ट्रैफिक जाम हो जाए कोई दिक्कत नहीं है, और तुम्हारे पूरे महीने पूरा ही जाम हो जाता है चाचा 10 मिनट। हाँ पूरे जाम मान लो, और तुम्हारा पूरा रोड घेर गया, पूरे डीजे जे लंबे लेकर चल रहे महीना बाद, तो हमें कोई दिक्कत नहीं होती। तो हमें तुम्हारी 10 मिनट की हमारी ये वो कर रहे हो। मुहर्रम भी तो निकलता है चाचा रोड पे। मुहर्रम में निकलता है तो चलो एक दिन मान लो, तुम्हारा पूरे महीने कैसे निकलता है ये मुझे बताओ। तुम्हारा पूरे महीने कैसे निकलता है? अरे तुम 4 दिन निकाल लो, हफ्ता भर निकाल लो, एक महीना तुम्हारा कौन सा त्योहार है ये मुझे बता दो। हमारा त्योहार है रमजानों का। कौन सी दिक्कत आपको आती है रमजानों भरे में? कौन सी दिक्कत आती है आप ये बताएं। अच्छी बातें कर रहे हैं आप जी, ये बताओ कौन सी दिक्कत आती है? और बताओ चाचा जी 2 मिनट और दीजिएगा।